हेलो एवरीवन, मनी इन्वेस्ट डॉट इन में आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत हेल्दी हो और लाइफ में अच्छा कर रहे हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही एक छोटी सी चीज है जो कभी कभी लोग गलत कर जाते हैं और उनको लॉन्ग टर्म में काफी नुकसान हो जाता है या उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं। अ, और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा जो कि है इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडिंग। तो बहुत लोग मार्केट में एंट्री तो कर लेते हैं लेकिन एक्चुअल में उनको पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं। क्या वो ट्रेडर हैं? क्या वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं? वो क्या कर रहे हैं उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता है। वो जस्ट किसी से सुना रहता है कि अच्छा शेयर मार्केट में प्रॉफिट बन जाता है तो वो शेयर मार्केट में एंट्री तो कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद वो फिर वो रिलाई करते हैं कि बाई कितने पे करना है, सेल किसी से स्टॉक टिप मिल जाए या फिर वो बाई और सेल के टारगेट्स वगैरह इनको वो चेज करने लग जाते हैं न्यूज चैनल वगैरह पे या कहीं भी किसी फ्रेंड से। तो वो क्लियर नहीं होते हैं कि उनको करना क्या है। तो उसमें उसमें क्या दिक्कत होता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें लोग गलत कर जाएंगे जो इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो क्या गलत कर जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एक जो बेसिक बात है कि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमेशा एक कंपनी के जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं, उनके जो उसके जो प्रॉफिटेबिलिटी या जो भी उसके जो फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं आप, उस पे होता है। और वो आप मतलब बहुत कम ही आप देखोगे कि कोई वो शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। इन्वेस्टमेंट वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से करते हैं। उनका जो एम होता है वो मल्टीपल एक्स रिटर्न लेना होता है ओवर द मतलब पीरियड जो भी आपका जो जितने भी आप समय तक उस मार्केट में हो, आप उससे एक अच्छा एक एन एन एक्स रिटर्न, है ना, या फिर आप जो भी बोलो एक अच्छा रिटर्न लेके आप उससे निकलोगे। या तो फिर अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ आपको लगी, कोई रॉन्ग सिग्नल लगता है तो आप जल्दी भी निकल सकते हो। लेकिन एक मोर और लेस आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप सोचते हो। ठीक है। वो और वो एक ओनरशिप का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आप उस कंपनी का एक पार्ट ओन करते हो। तो वो एक इन्वेस्टमेंट का जो नजरिया होता है। लेकिन जो ट्रेडिंग होता है वो ट्रेडिंग डिफरेंट है। आपको उतना मतलब नहीं होता है कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है। आपको जो उसके प्राइस से ज्यादा आपको मतलब होता है कि आपने एक किसी भी स्टॉक को सस्ते में लिया और महंगे में बेच दिया। अब यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस और बाकी सारी चीजें बाद में आती है कि आप कैसे करते हो, वो एग्जीक्यूशन पे आ जाता है। लेकिन जो फंडामेंटल है इसका तो सेम है कि आपने किसी भी चीज को आपने सस्ते में लिया और महंगे में बेच दिया। ये सिर्फ स्टॉक्स के साथ नहीं है, ये आपको बहुत सारे कमोडिटीज के साथ दिखेंगे। कोई ट्रेडर है, वो कोई सामान खरीदता है, गेहूं चावल या कुछ भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो सकता है या कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, वो सस्ते में खरीदता है और महंगे में जाके वो सेल कर देता है किसी और जगह पे। तो उसको वो जो आर्बिट्राज का उसको फायदा हो जाता है। या फिर तो ये यही कॉन्सेप्ट जो है ये ट्रेडिंग में भी है कि आप सस्ते में लेते हो और महंगे में बेच देते हो तो आपको प्रॉफिट होता है। और कभी कभी लॉस भी हो जाता है जब आप नहीं बेच पाते हो या फिर आपको हरी में बेचना पड़ जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग का पार्ट रहता है। लेकिन ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल रहना चाहते हो। ठीक है। तो जब लोग हम बात करेंगे जो लोग थोड़े बिगिनर है या फिर बिगिनर नहीं भी हैं लेकिन उनका जो वो क्लियर नहीं है कि वो या इन्वेस्ट कर रहे हैं या तो वो ट्रेड कर रहे हैं। जब ऐसा सिनेरियो होता है तो लोग क्या करते हैं, स्टॉक बाई करते हैं। ठीक है। जब स्टॉक नीचे जाते रहता है तो स्टॉक को वो एवरेज आउट करते हैं। ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्ट्रैटेजी गलत है, लेकिन जब स्टॉक भागना चालू करता है, क्योंकि वो बहुत टाइम वो रुक चुके रहते हैं, 1 साल 2 साल पता नहीं कितने दिन और साल वो उस स्टॉक में उन्होंने दे दिया। तब जैसे ही वो एक अपना ब्रेकआउट करता है अपने वापस उस लेवल पे उनको प्रॉफिट दिखने लग जाता है तो फिर उसको सेल कर देते हैं। तो ये जो चीज होती है बहुतों के साथ, और ये क्यों गलत है इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। वो कैलकुलेशन हम देखेंगे एक्चुअल के एक्चुअल में इसके पीछे क्या वजह होता है जो वो लॉन्ग टर्म में मार्केट से पैसा नहीं बना पाते। ठीक है। जो इन्वेस्टिंग किया हुआ है, जिसने जिसने कंपनी पे एक दाव लगाया है कि ये कंपनी चलेगी, उसने पैसे लगाए और वो कंपनी चल गई, तो वो एक ओवर द पीरियड वो तो अच्छा कमा लेगा। ठीक है। जो एक बहुत अच्छा ट्रेडर है जो कि उसका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि उसने वो स्टॉक को खरीदा है इतने प्राइस पे और इतने प्राइस पे बेचेगा, है ना, या फिर पहले बेचा है फिर खरीदेगा, डिपेंडिंग कि वो कैसा ट्रेडर है ना, शॉर्ट शॉर्ट सेलिंग कर रहा है या फिर लॉन्ग गया है या फिर जो भी है।
तो वो उस बेसिस पे वो अच्छा ट्रेडर है तो वो कमा जाएगा मार्केट से पैसा, जो अच्छा इन्वेस्टर है वो कमा जाएगा, राइट। जिसने लेके छोड़ दिया ओवर द इयर्स वो भी शायद कमा जाए। लेकिन जो लोग थोड़े से मतलब जिनका माइंडसेट उतना क्लियर नहीं हो पाता, उनके उनको ये दिक्कतें आती हैं। तो अब स्ट्रेट टू द पॉइंट हम इसमें घुसते हैं, इस कैलकुलेशन में बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। तो जैसे अभी यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है, ये जो आपके एग्जिट टारगेट्स हैं, एक आपने एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सुना होगा। जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आप जो अपना प्रॉफिट का जो आप टारगेट बना रहे हैं और जो लॉस का जो टारगेट आप रेडी हैं लेने के लिए, उसका जो रेशियो होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वो कितना है। और जनरली आपको सुनने को मिलेगा 3:1, 2:1, राइट। या कोई कईयों का डिफरेंट भी रहता है। तो ये एग्जैक्ट रेशियोज नहीं है, ये एग्जैक्ट आप उस रेशियो के हिसाब से यहाँ पे मैंने परसेंटेज प्रॉफिट के टर्म्स में मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं 15% का प्रॉफिट बनाना चाहता हूँ तो मैं रिस्क जो है वो 5% का अगर लेने को रेडी हूँ, राइट। तो ये 15 यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे 5 लिखा। और यहाँ पे जो नेक्स्ट सेक्शन है वो परसेंटेज ट्रेड विंस है। तो परसेंटेज ट्रेड विंस का मतलब है कि लेट से मैंने 10 ट्रेड दिए और उसमें से मैं 5 में प्रॉफिटेबल रहा, ठीक है। मैं बहुत अच्छा ट्रेडर अपने आप को नहीं मान रहा हूँ, राइट। लेट्स से मैं इसको परसेंटेज आपको चेंज करके भी दिखाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपने 10 ट्रेड लिए तो आप उसमें से कितने में आप सोच रहे हो कि आप उसमें प्रॉफिट कमा सकते हो, राइट, और आपका टारगेट मीट कर सकते हो। और यहाँ पे फिर फाइनल जो परसेंटेज प्रॉफिट में मैंने यहाँ पे दिखाया है कि फाइनल प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो कितना आपका इफेक्टिव रहेगा। तो अगर यहाँ पे मेरा मैं 15%, अगर मैं एक पोजिशनल ट्रेडर हूँ या स्विंग ट्रेडर हूँ, यहाँ पे मैं 15% का टारगेट बनाता हूँ कि मैंने 15% कमाना है इस पर्टिकुलर स्टॉक में ओवर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जितना भी मेरा टारगेट है। मुझे उसमें ब्रेकआउट दिखा या कुछ भी हुआ, राइट। हाइपोथेटिकल नंबर ले रहा हूँ, है ना, उसको आप प्रैक्टिकली मत कंपेयर करने लगना। अगर मैं 15 और 5 का रेशियो बनाता हूँ कि अगर 5% डिप गया तो मैं उस स्टॉक से लॉस लेके निकल जाऊंगा, ठीक है। और अगर 15% मेरा प्रॉफिट होता है तो मैं उसको प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा उस ट्रेड से। तो ये मेरा टारगेट है। अगर मैं 50 बार भी सही होता हूँ, मतलब 50% भी सही होता हूँ, है ना, या फिर मतलब आधा टाइम गलत रहता हूँ आधा टाइम सही रहता हूँ, तो भी मैं 5% का प्रॉफिट बना ले जाऊंगा, राइट। इसका जो कैलकुलेशन है वो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में आप देख रहे हो, उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, बेसिक सी बात है ना। 3:1 का जो रेशियो है ना, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। अगर मैं 3 बार मतलब अगर मैं उसमें से 4 बार में से 2 बार सही रहता हूँ और 2 बार गलत रहता हूँ, राइट, तो आपका क्या होगा कि एक बार आप जो तीन 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 के हिसाब से पैसा बनाओगे और आप 2 बार के हिसाब से एक एक करके पैसा लूज करोगे, तो जो फाइनल परसेंटेज आता है वो आपका 5% रहेगा, अगर मेरा 15 और 5 का टारगेट है तो, ठीक है। तो उसी तरह अगर यहाँ पे लेट से कि हम जैसे टारगेट चेंज करके देखते हैं कि क्या होता है। अगर जैसे मान लीजिए मेरा टारगेट 10 है, राइट, और यहाँ पे मैं 3% यहाँ पे रखना चाहूँ, ठीक है। तो और अगर मैं यहाँ पे 50% टाइम सही होता हूँ, तो फिर यहाँ पे मैं 3.5, यहाँ पे आप जितना भी डिफरेंट वैल्यूज हैं वो आप डाल के चेक कर सकते हैं, राइट। और अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं ये इसको डिस्क्रिप्शन में इस शीट को भी डाउनलोड पे रख दूंगा, ताकि आप डाउनलोड करके आप अपना खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे मेरा मतलब है ये कि लेट्स से हम 15 और 5 से ही काम करते हैं, राइट। पहले 15 और 5, ये 3:1 का रेशियो है, ठीक है। अगर मैं 50% ऑफ द टाइम भी सही रहा ओवर द टाइम, ठीक है, तो मैं उस पे 5% प्रॉफिट बना जाऊंगा, ठीक है। तो मैं लॉस में तो नहीं रहूंगा। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए लेट से मैं कहता हूँ कि नहीं यार मैं उतना अच्छा ट्रेडर नहीं हूँ, मैं 40 बार ही 40% मतलब 10 बार में से 4 बार ही सही होऊंगा, राइट, तो भी मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा, मैं 3% प्रॉफिट बना जाऊंगा, राइट। अब इसको थोड़ा और कम करते हैं। अगर मैं, है ना, 100 में से 30 बार सही रहता हूँ तो मैं 1% प्रॉफिट बनाऊंगा, राइट। और जैसे ही मैं 25% पे आता हूँ, मतलब 1/4 में सही हूँ, तो मैं नो प्रॉफिट और नो लॉस के सिचुएशन में जाता हूँ। और अगर मैं डालता हूँ कि मैं 20% हूँ तो मैं लॉस हो जाऊंगा। तो अगर मैं हर बार ही गलत हो रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं लॉस में तो रहूंगा ही। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये एक जो फिगर है कि आप अगर 1/3 भी सही होते हैं, है ना,
तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे, है ना, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। और वो डिपेंड करता है कि आप कितना प्रॉफिट और कितने लॉस का जो टारगेट बना रहे हो, राइट, ये इस पे डिपेंड करता है। तो इससे आप मतलब समझ जाओगे। तो जो लोग क्या करते हैं कि वो जब लॉस ले रहे होते हैं, है ना, वो भले ही होल्ड करते हैं स्टॉक को, लेकिन वो भी एक तरह से आप उस पे पैसा नहीं बना रहे हो, राइट। तो अगर अगर वो मान लीजिए वो चले जाते हैं, वो है ना 40% स्टॉक का वैल्यू गिर गया है, राइट, और जब आता ही जैसे ही 10-15% उनको प्रॉफिट होता है, राइट, ओवर द इयर्स, तो उसको बुक करके निकल जाते हैं। वो भले ही इन्होंने यहाँ पे लॉस बुक नहीं किया हो, लेकिन मान लीजिए, और किसी कई कई लोग फ्रस्ट्रेशन में लॉस बुक भी कर लेते हैं, राइट। तो जब जब वो लॉस जब उनको होता है, तो वो पैसा अपना बचाने के लिए काफी, जब लॉस हो जाता है तब निकलते हैं, राइट। और फिर फाइनली जब थोड़ा सा प्रॉफिट होता है तो स्ट्रेट से निकल लेते हैं। और उनको सबकॉन्शियसली कभी कभी ये चीजें होती हैं, है ना, उनको पता नहीं होता है कि वो ऐसा, ये जो घाटे का, वो ये जो एग्जिट टारगेट्स बना रहे हैं, वो घुसते हैं, उनको लॉस होने लगता है तो वो अपना बहुत लॉस लेके निकल जाते हैं। जब प्रॉफिट थोड़ा सा भी दिखता है तो वो उसमें हमेशा छोटे प्रॉफिट का टारगेट जो बनाते हैं। फिर उनका उनके साथ इस टाइप का सिनेरियो हो जाता है। अगर अगर वो 50% भी सही हो तब भी वो लॉस में रहेंगे, राइट। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो, और ट्रेड कर रहे हो तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो सही है कि नहीं है, राइट। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई सा भी, मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। और जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं आप तक पहुंचते रहें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। होप यू हैव ए गुड टाइम। थैंक यू।